12625 तिरुवनंतपुर नई दिल्ली केरला एक्सप्रेस रात 9:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1। सो आई हैव अराइव्ड एट नागपुर स्टेशन और मुझे पकड़ना है केरला एक्सप्रेस जो कि 9:15 में नागपुर से छूटेगी और न्यू दिल्ली पहुंचेगी कल लगभग 12 बजे। ये सुबोध 22 साल का लड़का है और इसी की जर्नी इस बार रहेगी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे। लाल किला, राजघाट, ये तीनों दिखा के आप हमको आनंद विहार टर्मिनस छोड़ दोगे। और कितना लेंगे आप? 2000 रुपया। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन केरला एक्सप्रेस से हम पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद यहाँ से हम लोग निकल के सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम है हमारे पास, 5 बजे के बाद हमारा ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून के लिए। तो हम लोग यहाँ उतर के कुछ स्पॉट्स घूमना चाह रहे थे, तो हमने एक टैक्सी फिक्स किया है और उस टैक्सी में हम 2-3 स्पॉट्स देखेंगे और यही डिसाइड करेंगे, टैक्सी वाले जो भाई साहब हैं वही डिसाइड करेंगे कहाँ घूमना है। लेकिन चूँकि अभी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है तो सबसे पहले पेट का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी हो गया। सवेरे नाश्ता हम सही तरीके से नहीं कर पाए, अब हम निकल रहे हैं कहीं, पहले भूख लगी है खाना खा लेते हैं पहले। तो हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में, मैं और सुबोध। अब आगे देखते हैं क्या चल सकते हैं। क्योंकि भूख बहुत लग गया है, अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। फिर यहाँ से आप आराम से घूम भी लेंगे, है ना? हाँ। देख जरा क्या खाएंगे, बिरयानी में। हम आए हैं मोती महल रेस्टोरेंट में, कनॉट प्लेस दिल्ली, और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है ये, और इनका जो कैटलॉग है उसको देखने से ही समझ में आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम। कर दे। न्यू दिल्ली से कुछ जगह एक शॉर्ट ट्रिप करने के बाद हम आनंद विहार टर्मिनस की ओर बढ़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस रेडी है और हम भी रेडी। यस, स्नैक्स सर्व किया है वंदे भारत ने। और हम आ चुके हैं देहरादून, रात 10:30 बज चुका है। स्टेशन से निकलकर प्रिंस चौक की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे होटल हैं, एक पूरे होटल्स भरे पड़े हैं। हम पैदल ही निकल रहे हैं। होटल श्याम रेसिडेंसी, बाइक ऑन रेंट, प्रिंस चौक, देहरादून प्रिंस चौक। नागपुर में निकलने से पहले ही गूगल में होटल नियर प्रिंस चौक टाइप किया था, तो उसके हिसाब से मुझे दिखा था स्टारवुड होटल। इससे फ़ोन से भी बात कर ली पहले ही, क्या रेट लेंगे वगैरह सब बात कर ली, तो इसीलिए थोड़ा सुविधा हो गया। मैं अभी उसी होटल की ओर बढ़ रहा हूँ, एक बार रूम वगैरह चेक करेंगे, अगर सही लगा तो यहीं रुक जाएंगे। ये प्रिंस चौक से बिल्कुल 50 मीटर है और स्टेशन से 350 मीटर। होटल स्टारवुड बताया थी 2000 पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप उसके लिए ये मत कीजिए, हमको रूम आप कौन सा बढ़िया दे रहे हैं वो बताइए। इसमें वाईफाई नहीं है ना? है, गुड। हमको रूम अच्छा लगा आपका, बिल्कुल सही है, मुझे बहुत पसंद आया। 7 ओक्स बार भी है और इसका एम्बियंस भी काफ़ी खूबसूरत है। ये होटल बिल्कुल एज ए ट्रेकर
इनका कहना है कि हम लोग कुछ सस्ते में देते हैं ट्रेकर्स को। कल रात थोड़ी लेट से हम पहुंचे हैं प्रिंस चौक देहरादून में, और लगभग रात 11:30 बज चुका था, और रेस्ट लेके जो भी नींद आया, इतना नींद तो बहुत गहरा नहीं आता है, नींद आया। उसके बाद अभी सवेरे 6 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। प्रिंस चौक के पास इस होटल में हम लोग स्टारवुड होटल में हम रुके थे यहाँ, और इन्होंने 2200 रुपया चार्जेस लिया है। अब हम तैयारी कर रहे हैं, आज निकलेंगे। हमें आज पहुँचना है, हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो रहेगा जोशीमठ। जोशीमठ से आगे फिर हम करछों गांव है वहाँ तक जाएंगे, करछों विलेज तक जाएंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हमको ये देखना, यहाँ से हमको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। हम अभी ब्रेकअप कर करके जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से जोशीमठ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, कम संसाधन है, यानी कम व्हीकल्स हैं। तो अभी इस समय हम बाहर निकलेंगे, बाहर लेके ऑटो लेके कोशिश करेंगे यहाँ से ऋषिकेश जाने का। ऋषिकेश से फिर बहुत सारी बसें हैं जो हमें वहाँ तक ले जाती, तो आगे जब निकलेंगे बाहर तो पूछते पूछते फिर पता चलेगा हम किस प्रकार से ब्रेक कर करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में अगर जितना लेट करेंगे बाद में आगे पहाड़ों में फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो देखते हैं, निकलते हैं, और किस प्रकार से हमारी जर्नी होती है अभी भी ये कंफर्म नहीं है। हम पूछते पूछते आगे निकलेंगे, तो मूव किया जाए। प्रिंस चौक देहरादून से हम एक ऑटो लेकर रिस्पना तक जाएंगे, रिस्पना ब्रिज तक, वहाँ से ऋषिकेश के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, ओके। टुवर्ड ईस्ट है ये, है ना? रिस्पना से ऋषिकेश का मिल जाएगा हमको। रिस्पना जो है टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड है कुछ बड़ा? बस स्टैंड भी है, थोड़ा नीचे है। अच्छा, ओके, मैंने पहाड़ों की गाड़ियाँ वहीं से छूटती हैं रिस्पना से। तो ये हम पहुंच गए हैं रिस्पना बोलते हैं इसको, रिस्पना ब्रिज। ओके, मतलब ये ट्राई जंक्शन है यहाँ से, मतलब हरिद्वार रोड यहाँ से ये सीधे हरिद्वार ऋषिकेश सब। ओके, जमुनोत्री, यही रोड है पूरा का पूरा टोटल गढ़वाल। अच्छा, गढ़वाल कुमाऊं सब यहीं से है। ओके, ये हरिद्वार की बस खड़ी है, तो हम तो ऋषिकेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर ऋषिकेश बस। ये आ गई ऋषिकेश बस। और ये बस पकड़कर हम चल पड़े ऋषिकेश की ओर। रिस्पना से ऋषिकेश के लिए लगता है 85 रुपीज़ फेयर है बस में, स्टेट बस है ये। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, और लगभग 1 घंटे लगती है बस में ट्रैवल करने से। ये हम उतर गए बस स्टैंड में ऋषिकेश के। अब यहाँ से हम लोग स्टेट बस खोजेंगे चमोली के लिए। ISBT बस स्टैंड है ना, ठीक है ना? और यहाँ से पहाड़ों के लिए गाड़ियाँ सभी मिलती हैं, और जोशीमठ तक, बद्रीनाथ तक की गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। और शेयरिंग में भी है, इधर सामने खड़ी है, शेयरिंग की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है, जस्ट बस स्टैंड के सामने का है। यहाँ से जोशीमठ तक का कितना लेता है? यहाँ से जोशीमठ तक का कितना है भैया? जोशीमठ का 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ फेयर बता रहा है यहाँ से जोशीमठ तक का। तो हमको लगता है ये बेटर रहेगा अगर ये चलता है तो। हम पैसेंजर का बस इंतज़ार करते हैं, ये लोग पैसेंजर मिल जाएंगे तो निकल जाएंगे। बस वही एक हर्डल रहता है पैसेंजर का, पैसेंजर मिलना है ज़रूरी। चलो भाई, ये ऋषिकेश पार करके हम निकल पड़े हैं जोशीमठ के लिए। तो यहाँ बीच रास्ते में हम रुक रहे हैं। हम हैं बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पे, और नाश्ता ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, सवेरे से कुछ खाया पिया है नहीं, तो एक छोटे से होटल में रुके हैं बीच रास्ते में। एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत। अब ये जो है बिल्कुल भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया है इसने रेस्टोरेंट, तो इसीलिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये।
रास्ते में रुके हैं और हमारा लंच का टाइम हो गया तो हम लंच ले रहे हैं रिगल रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट के पीछे का रिवर व्यू इस तरह से मिलता है। लंच कंप्लीटेड। पीपल कोटी ये है। पीपल कोटी पार करने के बाद अब हम सीधे पहुंच रहे हैं जोशीमठ। पहुंच गए जोशीमठ। हम लोग खोज रहे हैं अपना एक होम स्टे, रूपाली होम स्टे किधर है उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गाइड है यहाँ के उन्होंने हमें उस होम स्टे के बारे में बताया है, तो हम उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं। रूपाली होम स्टे, ये है मेन मार्केट जोशीमठ एंड वी आर सर्चिंग फॉर आवर होम स्टे, रूपाली होम स्टे। थोड़ा पूछना पता करना पड़ेगा। तो ये अपना होम स्टे रूपुली होम स्टे, तो यहाँ हम रुकेंगे आज का रात। आज हमारा नाइट हॉल्ट यहीं रहेगा रूपुली होम स्टे में। जोशीमठ मेन मार्केट में है, ये मेन रोड में। और कल हम यहाँ से करछो विलेज की ओर निकलेंगे मॉर्निंग में। सब ऑलमोस्ट कोल्ड स्टोरेज का ही है लग रहा है सब। बहुत तरह का सब्जी है। ये थोड़ा अलग टाइप का लगा ना ये। अच्छा, ये सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं वही सिंघाड़ा ही है। हाँ, पर इसमें कुछ इसका ये जो है ना कच्चा सिंघाड़ा है। मनोहर है कि मनोहर? मनोहर सिंह पाल। मनोहर मनोहर सिंह पाल सर। ये सर है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं यहाँ कॉलेज में, इंटर कॉलेज जोशीमठ में। और इनसे हमने ज़रा सा मदद मांगा था, जस्ट पूछा था कि यहाँ कहाँ डिनर करने को मिलेगा, कोई होटल है। तो ये हमारे साथ आए, बोले हम चलिए आपको दिखा के लाते। और ये हमारे साथ फिर एकदम दोस्ती जैसे हो गए और हमारे साथ ये घूम रहे हैं। यहाँ ऑप्शंस ज़्यादातर वेज का है। वेज ऑप्शंस वाले होटल ही यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहे हैं। 13 अक्टूबर मंडे, हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और हम निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जोशीमठ में जो हम रुके थे रात में, अब हम यहाँ से निकलकर सीधा पहुँचेंगे करछो विलेज। ये रूम जो हमने यहाँ लिया था, वहाँ बाहर का नज़ारा जो है इस प्रकार से है। आइस क्लेडेड माउंटेन्स। तो चला जाए, ज़रा नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग करछो गांव की ओर। सवेरे सवेरे हमने जो ब्रेकफास्ट किया, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है। पराठे, समोसा, हमने एक समोसा और एक गिलास दूध पिया। हम लोग करछो जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। 9 बजे का टाइम था, 2 घंटे डिले हुआ है हमारा प्रोग्राम। और आगे चल के देखते हैं वहाँ से क्या प्रोग्राम बनता है हमारा। कोई रहा होगा तो यार है।
So we have arrived at Karcho village और ट्रैक यहीं से शुरू करेंगे, तब ऊपर जाएंगे। So let's start. करछो गांव। और आपका नाम? पवन फरसवान। पवन फरसवान, हेमंत फरसवान का भाई। और तुम? प्रियांशु फरसवान। प्रियांशु फरसवान, तुम भी भाई है क्या? हाँ। अरे वाह, ये है गांव बिल्कुल। और वो जो दिख रहा है ऊपर में पीक, वही है ना? वो पांगरचूला पीक यहीं से दिख रहा है और हमारा टारगेट यही है। इधर वाला छोटा साइड का मिनी पांगरचूला। हाँ, इधर का जैसे आप उधर खिलाओगे उधर का होगा। okay. ये हम बढ़ चले, हम ये करछो विलेज के में आए हैं और यहीं से हम अपना ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा। और हमारा ट्रैक आज ही स्टार्ट होगा। तब तक गांव को देखते हैं, खूबसूरती, फूल बिल्कुल। और सुबोध, आज सुबोध का स्पेशल डे है, सुबोध का जन्मदिन है। ये भी मुझे थोड़ी देर बाद ही पता चला। तो इस सुबोध के लिए भी आज का दिन यहाँ इतना खूबसूरत सा एक जगह में अपना जन्मदिन के दिन वो है इस जगह में, ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये क्या है ये वाला? ये क्या है जी? सुनो ना, ये क्या है? ये क्या है? घर है? घर है ये। अच्छा, वो इसको क्या बोलते हैं? हिमाचली काटखुनी आर्किटेक्चर है? काटखुनी आर्किटेक्चर। वो देख सामने कितना सुंदर। हाँ। वाह। आप नहीं यही आना टूरिस्ट पे। हाँ? हाँ। क्या बोल रहे? आप नहीं यही आना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं उनका किचन कैसा रहता है। कहाँ नल? अच्छा, ये नल लगा हुआ है। पानी लेते हैं ना पीने के लिए। अच्छा, ये किचन यहाँ खाना बनता है? नहीं, यहाँ नहीं बनता। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे पानी के लिए, बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए वगैरह के लिए ये बनाया हुआ है। ये नीचे में एक गौशाला है। ये नीचे जनरली गाय बछड़े यहाँ पर पाल के रखते हैं ये लोग। ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, ये ऊपर में रहने का है, नीचे में पशु वगैरह रखते हैं? हाँ, ऊपर घर बार है ना, जैसे कोई सामान वगैरह रखते अच्छा, हैं। ये रहने का रूम है। ये नया पैटर्न का, नया डिजाइन का, ये पुराना डिजाइन का था। हाँ। ये सब नया है। हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। ये मिट्टी और लकड़ी से बना है ना ये? और देखो ये जो बीच में दिया है ना, ये दिया है इससे बचने के लिए, अर्थक्वेक से, शॉक एब्जॉर्बर। कुकिंग का काम करता है जैसे में। हाँ, ये क्या है? इसकी सब्जी होती है। सब्जी बनती है? क्या नाम है? करेला। करेला? ये करेला है? हाँ। करेला मतलब कड़वा लगता है? नहीं, दूसरे वाला है ना, वो दूसरे वाले कड़। रामदाना, ये फसल ये इस गांव में काफ़ी ज़्यादा है, रामदाना बोलते हैं इसको। भाई एक कहावत है, सिर मुड़ते ओले पड़े। तो ऐसा है कि करछो विलेज पहुंच के हमने सोचा था कि वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, बढ़िया अपना ट्रैक सूट पहनेंगे, फिर ऊपर चढ़ना चालू करेंगे। पर अपनी जानकारी भी नहीं और हम चढ़ना चालू कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर जब ऊपर आ गए करछो विलेज से, ये दिख रहा करछो विलेज, जब इतने ऊपर आ गए तब पता चल रहा है कि नहीं, ट्रैक हमारा शुरू हो गया है। हमारा कैंप ऊपर लगा है, अब हम कैंप तक जाना है 3 किलोमीटर ऊपर सीधे। मतलब हमें ये समय भी नहीं मिल पाया कि हम अपना शूज़ प्रॉपरली ट्रैकिंग शूज़ पहन पाए। तो अब आपको क्या बताऊं, जो हमारे साथ हमको गाइड करके लेके जा रहा है वो चल रहा है सैंडल में, सिंपल सा गांव वाले सैंडल में। तो हम भी बोले जब ये चल सकता है हम भी चलेंगे, हम भी चल के देखते हैं। तो हमने भी सोचा अभी शूज़ नहीं पहनते हैं और सीधे चलते हैं।
थोड़ा सा देख लेते सुबोध का हालत क्या है, क्योंकि सुबोध पानी मांग रहा था। जैसे उसे पता चला कि 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो पता कर लेते सुबोध क्या बोलता है अभी उसका हालत। सुबोध तैयारी कर रहा है और सुबोध ने चप्पल उतार के शूज़ पहन लिए हैं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। हाथ जरूर हिला रहा है वो, हाँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था चप्पल में चलने का, तो उसने अपना शूज़ वगैरह पहन लिया है। थोड़ी देर रुक के अब वो ऊपर आ रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस बात को याद रखते हुए चलना पड़ेगा। सामने दोनों पांगरचूला पीक दिख रहे हैं। हम करछो गांव से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला जो कैंप होता है वो हमेशा स्टीप ग्रेडियंट चढ़ के चलना पड़ता है। स्टार्टिंग वाला काफ़ी स्टीप रहता है। तो इसी में अभी हम दुर्गुंडा कैंप पहुंचेंगे। तो जो ऑलमोस्ट हमारा नीचे जो करछो गांव है, करछो विलेज है, उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है। तो थोड़ा स्टीप होने के कारण थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ रहा है। इसलिए पहाड़ में रुक के आराम से चढ़ना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम है। अगर यहाँ आप दौड़ने गए और ज़्यादा तेज गए तो आप उस पीक पर नहीं पहुँच पाएंगे जिस पीक के लिए आप आए हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे।